हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए करंट एनर्जी अपडेट और बात करूं तो इतना पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, इतने पॉजिटिव। मैंने तो पहले ही आपको बता दिया था कि यहाँ सब कुछ बदल जाएगा और रियलिटी बात करूं तो बदल ही गया है। अब सब बोलेंगे कि मेरी लाइफ में चेंज नहीं आया। देखो जी, क्लियर मैं आपको सबको बोल देना चाहती हूँ, अगर आपने मेहनत ही नहीं की ना तो फिर आप उसका रिजल्ट कैसे पाएंगे। ठीक है, काम करोगे आपको रिजल्ट आपका मिलेगा। ये जो हम लोग जर्नी जी रहे हैं ना, ये हर एक चप्पे चप्पे पे आपको टेस्ट देने होते हैं और जब तक आप वो क्लियर नहीं करोगे ना तो आपको बार बार उसी लूप में फंसाया जाएगा, ताकि बार बार जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, फेल होते हो, फिर डिवाइन क्या करता है, कंपार्टमेंट दे देगा। अगर कुछ ऐसी आपकी चीज़ों को रोक देते हैं, कुछ ना कुछ करके रोका जाएगा। जब तक वो लूप ब्रेक नहीं करोगे आप आगे की दुनिया नहीं देख पाओगे। प्लीज़ समझो, आप लोगों को मैं समझाने बैठी हूँ, आप समझते नहीं हो। बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जिनको 14 पोर्टल अगर लेना भी है, आपको नंबर दिया गया है, किस लिए नंबर दिए जाते हैं? अगर सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे दे दी जाएगी, आपको डिटेल नहीं चाहिए, आप खुद से मेहनत नहीं करना चाहते हो, प्लीज़ आप क्या करते हो? कितनी बार आपको बोला है कि यहाँ पे अपनी एनर्जी लीक नहीं करनी, आप वो यहाँ पे एनर्जी लीक कर देते हो। आपको पर्सनल अपनी जर्नी के बारे में जानना, पर्सनल रीडिंग ले लेना, यहाँ डिस्क्राइब करके क्या आप बताना चाहते हैं, अपनी लाइफ की क्या नेगेटिविटी बताना चाहते हैं, पॉजिटिविटी बताना चाहते हैं। जहाँ पॉजिटिव बताया तो वहाँ नेगेटिव आप ऑलरेडी हो जाएगा। क्यों करते हो ये सब? बच्चों जैसी हरकतें छोड़ो, मैच्योरिटी लेवल पे आओ। जिनको जहाँ नीड है वो वहाँ पर आओ। आपको नंबर दिया गया है, किस लिए दिया है? इसीलिए दिया है कि वहाँ पे अपना बात करो ना आके। ऐसे थोड़ी होता है। अब बुरा लगेगा, लगता है, मैं इन चीज़ों से नहीं, मेरे को फिर वही बात आती है, मैं सीधी बात कहती हूँ, जिनको ज़रूरत होगी वो अपने आप नंबर दिया है वहाँ पे आगे बात करें, ठीक है? अरे तो ऐसे, अगर ऐसे ईगो में बैठे रहोगे ना, वेट करते रहोगे, हर किसी के रूल बने हुए हैं, रूल के अकॉर्डिंग चलो। डॉक्टर को कह रहे सीधी दवाई दे दो, उसके चार्ज बता दो, ऐसे होता है? सिस्टम होता है, एक सिस्टम बनाया गया, रूल्स बनाए गए, रूल्स के साथ ये जर्नी चल रही है। ऐसे नहीं होता है। पहले रूल्स बनाना सीखो। इतना बड़े हो गए, इतने लेवल पे आके सब पता है कि जर्नी में हो, लेकिन इतनी छोटी छोटी बातें आपको नहीं पता होती हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड करो। जिसको नीड है, नंबर दिया है, अपने वहाँ पे आके पूछो जो सवाल आपके हैं, ठीक है? ऐसे नहीं करना है, ठीक है जी? एनर्जी अपडेट की बात शुरू करूँ तो डेवडियम आपके पार्टनर बहुत चीज़ों में फंसे हुए थे, हर एक चीज़ के लेवल, मेटलिक्स चीज़ों में फंसे हुए थे, वहाँ से जी वो बाहर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कहूँ, ये तो जो पोर्टल चला है ना, मैं फिर बोल रही हूँ, आप यकीन करो ना करो, अभी मैं आपके इसके रिजल्ट भी बताऊंगी, फिक्र मत करो। इतना पॉजिटिव पोर्टल मैं आपको, चलो पहले तो मैं ये बात क्लियर करती हूँ। इस पोर्टल में जो आपके मदर फादर के वुंड्स थे ना, जिनके स्पेशली मदर वुंड्स के, जिन्होंने वर्क लिया है, मदर इशू रिलीज़ हो रहा है। आपकी बार बार मदर आपके ब्लैक मैजिक करवा रही थी, ठीक है? आपकी भी हो सकती है और डीएम की भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं होता कि डीएम की तरफ से सारा कुछ होता है। ये सब हिडन चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। लेकिन मदर वुंड्स के क्लिनजिंग हो रही है। ऑलरेडी फादर की कल हुई थी, आज मदर के इशू रिलीज़ हो रहे हैं। बार बार आपके पार्टनर को वहाँ मारा गया ब्लैक मैजिक करके, नेगेटिव करके, आपके अगेंस्ट करके, आपकी जर्नी में ब्लॉकेज क्रिएट की गई, ठीक है? और कुछ आपको डेथ से रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है मदर की तरफ से, मदर के परिवार की तरफ से। वही का कर्मा, आपका बैगेज रिमूव हुआ है, वो एक साइन है, ठीक है जी? कहीं पे भी आपको मदर से रिलेटेड कोई भी आपको न्यूज़ मिलती है किसी की डेथ होने की, तो वो आपका मदर इशू रिलीज़ हो गया है, वो आपका कर्मा बैगेज रिलीज़ हुआ है, ठीक है जी? और कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेज भी थी, चाहे ठीक है हमारी लाइफ में उसका शायद रोल ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जेनेटिक में चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? एक एडिक्शन ले सकते हो, एडिक्शन का अंत हुआ है, ठीक है? तो जी डीएफडीएम आपके पार्टनर को सारा मदर की तरफ से इशू क्लियर हो गया है। उन्हें कुछ नहीं समझा, उन्हें लगता है कि जितने भी आज तक मैं जो भी बना हूँ मदर की वजह से बना हूँ, क्योंकि मदर ही एक पालन पोषण करती है आपका। और एक आपको एक होता है ना कि जितने भी आपके अंदर नेगेटिविटी है वो मदर के थ्रू ही आती है।
पॉजिटिव डोमिनेट करता है, वो चीज़ें वहाँ से आती हैं, ईगो। लेकिन मदर से आपको बहुत सारी चीज़ें कैरी की होती है और जेनेटिक में भी वो चीज़ें आती हैं, वो रिलीज़ हुआ है। ठीक है, आप टॉर्चर करना, डोमिनेट करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कई बार मदर ही फादर की तरह सारा घर का चार्ज कर रही होती है, सारा चार्ज। फादर तो सिर्फ अर्निंग करके दे दिया, लेकिन सारा घर चला रही होती है मदर, और मदर के हाथ में सब कुछ है और उन्होंने बस वो क्रिएशन कर देनी। जब उनके पास पावर होती है ना, तो मदर फादर के दोनों का रोल वो ही निभाती है और आपको इतना वोंडेड कर देती है, आपको टॉर्चर कर कर करके अपने ही चीज़ों में ढालना चाहती है कि मेरे हुक्म के अलावा कुछ नहीं हो सकता, मैं ही जो चाहूँगी वो ही होगा। ये सब ब्रेक हो गया। ठीक है जी, ये सब चीज़ें हो गई, एंड हो गया। एडिक्शन में आपको डालने वाले, आपके डीएम को डालने वाले मदर है। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मदर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ रिलीज़ हो रही हैं। गुड न्यूज़ है, भुगतान भी वही करेंगे। वे ऐसा तो नहीं है कि भुगते बिना तो कोई भी नहीं जाएगा। हम किसी के कर्मा थोड़ी रिलीज़ कर सकते हैं। जिन्होंने जो किया वो जरूर भुगतेगा, चाहे वो मदर फादर हो। जब तक हमें सिर्फ अब ये देखना है कि यहाँ पे कोई भी आपकी लाइफ में पर्सन है, वो एक कर्मा के अकॉर्डिंग जुड़ा है, चाहे मदर फादर हो, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो। ठीक है जी, हाँ जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आपके पार्टनर पास्ट में सब सोचना है कि पास्ट में जो भी क्रिएशन हुई ना अभी तक, वो मेरी मदर के वजह से ही हुई है, मेरी मदर ने ही काम खराब किया है और रियलिटी में हुआ मदर की वजह से हुआ है। अब समझ आ गया है कि मैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ अपने डीएफ के साथ, इसी की वजह से नहीं बढ़ पा रहा था। अब आपके पार्टनर को अक्ल आ गई है। हाँ जी, मेजॉरिटी लेवल पे जंप आउट किया है। बहुत सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के निकलने का मन हो गया आपके पार्टनर का, बस हो गया जी, बहुत हो गया। क्राइंग एनर्जी फील हो सकती है आपको वो चीज़ें फील हो सकती है कि यार मैंने क्या कर डाला, मेरी डीएफ के साथ गलत कर डाला। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन में भी आ गया आपके पार्टनर ना कि मेरी डीएफ ने क्या किया, वो मेरी माँ तो नहीं है लेकिन माँ से भी बढ़कर उसने मेरे लिए किया। वो कम से कम 100 अपना दे तो रही है, लेकिन मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया वो मेरे साथ क्या कर रही है। आंखें खुल गई हैं। ठीक है जी, जो बाउंड्री क्रिएट कर रखी थी ना आपने 3D के हिसाब से लूप क्रिएट कर रखा था, मैं तो उनके बिना कदम भी नहीं बढ़ा सकता, मैं तो उनके बिना कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी, तो ले लो मज़े। अब देखो ये सबकी बात होती है, दिल तो सबका दुखता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सबकी लाइफ में ठीक ही चल रहा है। किसी के मदर हैं तो किसी के फादर भी हैं, लेकिन मदर का इशू रिलीज़ हुआ तो मैं उसी के बारे में टॉपिक छेड़ रही हूँ। ठीक है, फादर का भी कल शायद आया था, तो जो चीज़ें सामने आती हैं हम वही बोलते हैं। इसमें बुरे अच्छे वाली बात नहीं है। अपना माइंडसेट करो, मोह माया से बाहर निकलो। जर्नी में सिर्फ आप दोनों ही बचोगे, डीएफ डीएम कोई नहीं बचने वाला यहाँ। सब कर्मा के अकॉर्डिंग रिलीज हो जाएगा। और आप ये चिंता कर रहे कि उनका क्या होगा, तो आपने टेका नहीं लिया किसका क्या होगा। आप नहीं होगे तब भी उनका कुछ हो जाएगा, तो ये मन से निकालो। आप अपने पर फोकस करो, अपनी जर्नी पे फोकस करो और आगे बढ़ो, क्योंकि पर्पस करने आए हैं हम यहाँ पे, रिश्तेदारी निभाने नहीं आए हैं। ठीक है जी, जब आप इस लेवल पे आ जाओगे ना, हमारे लेवल पे, तो आपको समझ आ जाएगा यूनिवर्स आपको कहाँ बिठा देता है, सब छुड़ा देगा। आप आपको लगता होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते, आपको रियलिटी बता रहे हैं। सब छोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो ये आपकी मर्जी से जर्नी नहीं चलेगी। आपको अगर डिवाइन ने काम दिया है, उसके लिए जो त्याग बनेगा वो आपको करना ही पड़ेगा। तो पहले से रेडी रहा करो। 100 देना, 1000 देना अपनी जर्नी को। आप चूज वन हो, ऐसे नहीं उठा के किसी को भी दे दिया। कुछ तो आपके अंदर है, एबिलिटी है, यहाँ तक पहुँच रहे हो, यहाँ तक सुन रहे हो। हम आपको सिर्फ रास्ता बताएंगे, चलना आपका काम है। ठीक है, फॉलो करोगे तो आप कुछ कर पाओगे, नहीं करोगे तो आपकी इच्छा है जी। जहाँ आपका रास्ता होगा डिवाइन अपना आप ले जाएगा। हम तो तभी तो आपको कभी नहीं बोला है अपने चैनल पे कि सब्सक्राइब करो। अरे तुम्हारे को सिर्फ सुनना है, मत करो सब्सक्राइब, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने आने से किसी का कोई फर्क पड़ा है या किसी की कमी रही है? नहीं, इसलिए हम बोलते भी नहीं है। खुश रहो यार कहाँ पे भी हो, लेकिन अगर तुम्हारे किसी चीज़ के किसी से भी आपका काम बनता है तो बनना चाहिए। आपकी डायरेक्शन चेंज होती है हर किसी से। ठीक है, तो डीएम यहाँ पे आपके पार्टनर सर्चिंग मोड पे आते हुए, और देखो एक होता है कि फाइनेंस के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं, और वो किस लिए हो रहे हैं कि आपको वो सब देना है, वो लाइफ देनी है, वो मिलके एक ज़िंदगी जीना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन हर चीज़ के लिए फाइनेंस होना भी ज़रूरी है ना, है ना। बैलेंस करना ज़रूरी है लाइफ को, चाहे वो 3D के हिसाब से हो चाहे 5D के लेवल से। हर तरीके से आपको वो खुश देखना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो मेहनत करना चाहते हैं। फिर वही बात आती है कि चीटिंग का पहले भी हुआ है कि फाइनेंस को लेके भी आपके पार्टनर चीट करते हैं,
और ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंस भी हो, और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो भी एडिक्शन है, थर्ड पार्टी है, कोई भी मेटेरियल चीज़ों में फंसा है, कोई एडिक्शन में फंसा है, कोई बिजनेस में इतना फंसा है कि बिजी है, फलाना है, ये सब जितने भी 3D के हिसाब से सब लेट गो हो रहा है। आप आ चुके हैं उनके माइंड में, अब उन्हें आपके लिए रेडी किया जा रहा है। इसके लिए आप बहुत खुश हो जाओ, ठीक है जी। आज थोड़ी एनर्जी अपडेट बड़ी हो जाएगी, बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं वो बताऊंगी इसके बाद, पहले एनर्जी अपडेट दे दूँ आपको, ठीक है जी। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, आपके पार्टनर का सारा फोकस आप ही हो इस टाइम। पास्ट की सारी चीज़ें रिलीज़, मदर के सारे वुंड्स क्लियर हो गए, आपका चाइल्डहुड बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। और जो पोर्टल ये वाला था, इसने मिरेकल्स करवाते हैं, मिरेकल्स हुए हैं यहाँ पे जी, ठीक है जी। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, आपको मैं अब बताती हूँ। हाँ जी, सपोर्ट सिस्टम आपका हेल्प करने को रेडी हो गया है, मतलब अगर कोई छोटी मोटी क्लींजिंग रहती थी तो वो काम कर रही है। हाँ, आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी उनके मदर के अगेंस्ट जा सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के अगेंस्ट हो, लेकिन अगर किसी ने कर्मा किया है, बैड कर्मा किया है, तो वो भी रिलीज़ होगा। अब इसमें मदर फादर का रिस्पेक्ट की बात नहीं है, उन्होंने गलती की है तो सज़ा भी मिलेगी, ठीक है जी। चलो जी, रेडी रहा करो हर चीज़ के लिए, अपने आप को इस तरीके से बना लो। हाँ जी, और जितनी भी आपकी नेगेटिविटी थी, पास्ट एक बैगेज कैरी करके आ रहे थे मदर की तरफ से, वो सब रिलीज़ हो गया। वो जो डेथ की न्यूज़ आ रही है वो इसीलिए आपके सामने आ रही है कि वो वुंड्स क्लियर हो गया है, ठीक है जी। हाँ, आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि जो आपको याद होना चाहिए वो याद ही नहीं है। अच्छा, वो कब हुआ था? अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? मतलब आप ऐसे ऐसी बहकी बातें करोगे जैसे आपके साथ वो चीज़ हुई नहीं कभी। मेमोरी लॉस होती है, एक होता है कि किसी चीज़ को भूल जाना फिर याद आ जाना, लेकिन आपको वही चीज़ भूल जाएगी कि आप कुछ करके ही भूल गए कि मैंने किया था ये, अरे नहीं मैंने नहीं किया। मतलब इस तरीके से आपकी मेमोरी लॉसेस हो रही हैं आजकल, ध्यान नहीं होता। ये अच्छा, ये ड्रेस भी मैंने लेके रखी थी, अच्छा कितने की ली थी, क्या था यार, मुझे तो पता ही नहीं मैंने कब ली है, और मैंने भी नहीं भी ली, ऐसा भी माइंड आएगा कि मैंने तो ली ही नहीं है, ये कहाँ से आई। ऐसी ऐसी मेमोरीज यहाँ पे लॉसेस, क्योंकि देखो बैलेंसिंग चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बैलेंसिंग चल रहा है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग टाइम चल रहा है आपके पार्टनर का। और मैं बात करूँ आपके पार्टनर, अगर आपके मन में 1% भी डाउट है ना आपके पार्टनर के ऊपर, सब रिलीज़ हो जाएगा। और इस तरीके से रिलीज़ हो जाएगा ना, मैं आपको क्या बोलूँ, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। किसी के साथ घूम रहा है, किसी के साथ फलाना है, उसके साथ शादी होगी, अरे यार सब बकवास, कुछ नहीं है। जब आपका डीएनए क्लियर हो जाएगा ना, ये सब आपके मन का वहम है, मन का फियर है। जब तक हम देख रहे होते, मैंने कहा ना, नज़रिया बदलोगे तो सब बदलेगा। जब काम करोगे ना तो आपको चीज़ें दिखेंगी। आपको बार बार क्यों बोले इन चीज़ों को देखने के लिए, आप ही को तो देखो, अवेकन का क्या मतलब होता है, आप कुछ करोगे तो ही अवेकन होगे ना। उस चीज़ को देखने के लिए वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है, उस मंजिल तक पहुँचो, ठीक है। रूट चक्र की क्लींजिंग हो रही है, कुछ चीज़ें आपकी ब्रेक हुई हैं रूट से रिलेटेड, जो हमेशा के लिए लेट गो हो गई हैं, वहाँ क्लींजिंग, अब क्लींजिंग बाकी है, चल रही है, धीरे धीरे लेट गो हो जाएगी। बैलेंसिंग चल रही है आपकी रूट चक्र पे। हाँ जी, तो यूनिवर्स, सोल मर्जिंग, 3D मर्जिंग जो गिफ्ट दिया गया है आपको डिवाइन की तरफ से, बहुत सक्सेसफुल। ऑल पैटर्न रिमूव हुआ है आपका, एक लेयर था आपके ऊपर, ठीक है, नेगेटिविटी का बहुत बड़ा लेयर था, जो मैं बोल रही ना कि 3D के हिसाब से हमने जो वोंड केयर किया, मदर के से जो सीखा है, और कितने जन्मों की मदर फादर हमारे लाइफ में आए, उनसे भी सीखा है, सोसाइटी से सीखा है, वो सब लेयर डैमेज हो गया है, यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मैंने बोला ना, जब आप बदलोगे ना तो आपको कुछ भी गलत नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको सब अच्छा लगने लगा, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी। बदलोगे तो सब दिखेगा। यूनियन हुए हैं जी, यूनियन हुए हैं, आपको मैं क्या बता सकती हूँ, परमानेंट यूनियन हो चुका है यहाँ अनकंडीशनल लव के साथ। अब आपके मन में किसी के लिए भी कोई गलत नहीं, कोई कुछ नहीं, आप अनकंडीशनल लव में आ चुके हो। अगर मेरी बातों से लेट आपकी चीज़ें हो रही तो ये अनकंडीशनल लव ही है। अगर वो आप जानना चाहते हो तो आपको देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ये रियलिटी है। अगर मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ ना, तो आप किसी भी चैनल पे जाके देख लो, अगर अनकंडीशनल लव की अगर आपको कोई डिटेल देता है तो उनसे एक बार ज़रूर पूछिएगा,
अपने मेंटर से पूछिए जिनके पास आप बिल्कुल जाते हैं। अनकंडीशनल लव है जो बिना स्वार्थ के है। यहाँ पे आपको स्वार्थ नज़र ही नहीं आता। आपको आपका यूनिवर्स आपको गिफ्ट के तौर पे देता है ये, और ये हर कोई फील नहीं कर पाएगा जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचोगे। डीएनए आपका 0 कर दिया जाएगा, तब आप अनकंडीशनल लव को देख पाते हो। ठीक है जी। हाँ जी, तो चलो ठीक है, ये सब हो गया। हाँ, आपको नए नए आपके फ्रेंड आपकी लाइफ में न्यू लोग आ रहे, बहुत सारे लोग हैं जो आपका अगर ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका है अनकंडीशनल लव वाला, तो कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाने वाले हैं। अब एक न्यू जर्नी, एक न्यू डायरेक्शन। मैंने आपको बोला था कि जब हम शिव शक्ति मिलन हुआ था तो मुझे जो इंडिकेशन दिया गया था कि यूनिवर्स का एक दरवाज़ा बंद है, जो कि उसके ऊपर रेड कलर की रूफ है और नीचे वहाँ दरवाज़ा बंद है, लेकिन वहाँ बहुत सारी सोल हैं जो कि अप डाउन कर रहे हैं वेटिंग जोन में। तो वेट ख़त्म हो गया जी, आपने वहाँ पे विनिंग पाई है। मैं तो आपको ये बोलूँ वो ओपन डोर हो चुका है, और उधर की दुनिया, ओ माय गॉड, उधर की दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है जी, बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे नहीं पता उन सोल का क्या हुआ, मुझे नहीं पता वहाँ पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि वो वेटिंग में थे। लेकिन जब मैं वहाँ खड़ी थी तो मैं नीचे थी, लेकिन मैंने वो मंजिल पार कर ली। वो अनकंडीशनल लव यूनियन में बदल गया। आप सोच भी नहीं सकते मैं जो बात कर रही हूँ ना, ये वो उस डोर के पीछे की दुनिया ऐसी है कि पूरी क्लैरिटी है। कोई किसी के मन में भी 1% भी ये नहीं है कि वहाँ पे किसी के मन में छोटा सा भी दाग हो। ब्लैक का तो नामो निशान नहीं, सब वाइट है। और ऐसी दुनिया आज तक मैंने नहीं देखी है। उसको मैं स्वर्ग बोलूँगी, स्वर्ग बोलूँगी। अनकंडीशनल, कोई किसी में भेदभाव नहीं है, कोई गरीब है अमीर है, कोई भेदभाव किसी भी चीज़ का नहीं है। ठीक है जी। यहाँ बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो ये दुनिया देखना चाहता है। भाई मैं आपको तो यही बोलूँगी, जो पोर्टल्स आते हैं ना वो डिवाइन की तरफ से बनते हैं, उसके लिए पोर्टल का यूज़ ज़रूर करो। अब मैं आपको पोर्टल बता दूँ यार, फिर वही बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। फिर कभी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी पोर्टल्स के ऊपर कि पोर्टल लेने क्यों ज़रूरी हैं। ठीक है, ठीक है जी। भगवान करे आप सबकी विश पूरी हो। एक अलग ही दुनिया का मिरेकल दुनिया है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्यारे लोग, प्योर सोल से भरे हुए आपके लोग आपके ओर से कनेक्ट होते हुए आ रहे हैं, आपको वहाँ तक लेके जाएंगे। ऑलरेडी एक सोल आई थी, उस सोल ने आपको ऐसी दुनिया में पहुँचा दी, वहाँ पे हर एक पर्सन आपका प्योर सोल ही है। मतलब वो दुनिया का जो ओपन डोर हुआ है ना, वो उस वजह से हुआ, जो कल मैं आपको रूट चक्र ब्राउन कलर का इंडिकेशन दे रही थी ना, उसी वजह से हुआ है। वो ओपन डोर हुआ है रेड कलर का, ब्राउन कलर, रेड कलर, वहाँ पे वो यूनिवर्स ने ताला खोल दिया है। ठीक है जी। और यूनिवर्स ने ताला खोला है तो आपको मैं बता दूं, गोल्डन की मिली है हमें, प्लस 13 पोर्टल का रिजल्ट में आपको 8 डायमेंशन प्रोटेक्शन शील्ड के साथ आपको यूनिवर्स ने गोल्डन की दी है। जो अब आपकी जो लाइफ है वो लग्जरी लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी हम वेट कर रहे थे। ये एक ऐसा ओपन डोर हुआ है जिसकी की आपके हाथ में। अब इस की का कैसे यूज़ करना है वो आप जानेंगे, वो मैं यहाँ तक सिर्फ बताऊँगी। ठीक है जी। पहले बात तो अपने माइंड से 0 लेवल पे आ जाओ, कोई वैर भाव नहीं। सोलर प्लेक्सिस का कलर भी दिया गया है, सॉरी सोलर प्लेक्सिस एक्टिव हुआ है यहाँ पे, वो आपको कलर के यूज़ करने हैं। येलो, ऑरेंज, फियर बिल्कुल लेट गो कर दो अगर यहाँ तक पहुँचना है। येलो और ऑरेंज का कम्बिनेशन आपको बहुत अट्रैक्ट कर सकता है। आपको हर एक चीज़ आपको यहाँ तक पहुँचाने में यूनिवर्स आपका सपोर्ट सिस्टम बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके लाइफ में ऐसे आने वाले हैं जो आपको वहाँ तक लेके जाएंगे। ठीक है जी। ये 13 पोर्टल का 8 डायमेंशन आपको शील्ड मिली है, विद अचीवमेंट हुआ है। 8 डायमेंशन का ओपन डोर हुआ है गोल्डन की के साथ। अब आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी लग्जरी लाइफ को जीने के लिए, और आपकी जो आपके लिए जॉब बनी है, आपके लिए कैरियर बना है, आप इसे हर एक चीज़ अचीवमेंट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी। और 14 डायमेंशन 68 एंजल नंबर डिवाइन की तरफ से दिया गया है। अभी मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं, बस आपको इंडिकेशन दिया है, वो पोस्ट में ज़रूर डालूंगी। ठीक है, ये रियलिटी है। आपका 14 भी सक्सेस गया, जो हमें मिरेकल दिखे। अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन ओपन डोर हुआ है। एंजल नंबर दिया गया है, शायद यहीं से एक डायरेक्शन शुरू हो रही है जो आगे 15 डायमेंशन के लिए हमारे लिए बनी होगी। अभी मैं इसके बारे में सर्च करूँगी, फिर जब नेक्स्ट वीडियो मेरा बनेगा उसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी, लेकिन फ़िलहाल देखती हूँ 68 एंजल नंबर का मीनिंग क्या है, वो मैं अब डालूंगी। ठीक है, तो DFDM बहुत बड़ी यूनिवर्स की ग्रोथ
8 डायमेंशन मिला है, ओपन डोर हो गया है, शील्ड मिली है, अचीवमेंट किया है, बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, लग्जरी लाइफ में आप एंटर कर रहे हो। आपकी जो आप चाहते थे वही जॉब जो आपके लिए बनी है वही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतनी एनर्जी अपडेट, क्योंकि बहुत बड़ी होगी ऑलरेडी, अब बोर मत हो जाना। ठीक है जी चलो ठीक है, अगर किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो सॉरी, बाकी मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बाकी सब एंजॉय कीजिए। हाँ, 2 सॉन्ग हैं जो कि एक डाउनलोडिंग है और एक डीएम के साइड से है। ठीक है जी, तो दोनों सॉन्ग आपके लिए, एंजॉय कीजिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते चली जाइए। ठीक है जी, थैंक यू।